Today I will discuss about the pathophysiology of depression. डिप्रेशन की जो पैथोफिजियोलॉजी होती है वो आज हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके अंदर मैंने बहुत से पॉइंट्स है जिनके ऊपर हम लोगों ने पैथोफिजियोलॉजी को डिस्कस करना है। फर्स्ट वन इज बायोजेनिक अमाइनो hypothesis. Second one is the receptor sensitivity hypothesis. Third one is serotonin only hypothesis. The permissive hypothesis. Yes. Good morning, sir. Very good morning. The electrolyte membrane hypothesis. The neuroendocrine hypothesis. इन सभी के बारे में हम लोग फर्दर डिस्कस करेंगे आगे। Now first one is the biogenic amino hypothesis. Bioamino hypothesis. यहाँ पे बायोअमाइंस क्या है? What is bioamines? Biogenic amines. Biogenic amines is a biogenic substance with one or more amino groups. They are basic nitrogenous compounds formed mainly by the decarboxylation of amino acids or by an amination and transamination of aldehyde and ketones. यहाँ पे जो बायोजेनिक अमाइंस हैं वो क्या है? एक नाइट्रोजीनस कंपाउंड्स हैं जो कि किससे मिलकर बने हुए होते हैं? डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ अमाइनो एसिड्स। अमाइनो एसिड्स का डीकार्बोक्सिलेशन होता है जिससे फॉर्म होते हैं क्या? बायोजेनिक अमाइंस, आल्सो नोन एज कैटेकोलामाइंस। बायोजेनिक अमाइंस को ही हम लोग कैटेकोलामाइंस भी बोलते हैं। और कैटेकोलामाइंस कौन कौन से होते हैं? बायोजेनिक अमाइंस कौन कौन से होते हैं? इनके एग्जाम्पल हैं नोरएड्रेनालिन, एड्रेनालिन, डोपामिन्स। ये तीनों क्या है? कैटेकोलामाइंस है जो कि क्या है? बायोजेनिक अमाइंस। और हिस्टामिन एंड सेरोटोनिन ये क्या है? ये भी बायोजेनिक अमाइंस है। और अगर आपको पूछा जाता है कि कैटेकोलामाइंस क्या होते हैं तो आपको एग्जांपल्स ध्यान में रखने हैं, नोरएड्रेनालिन, एड्रेनालिन, डोपामिन। और यहाँ पे नोरएड्रेनालिन को नोरएपिनेफ्रिन भी बोलते हैं एंड एड्रेनालिन को एपिनेफ्रिन। ओके। Caused by a deficiency of monoamines, particularly noradrenaline and serotonin. यहाँ पे जो हम लोगों के बायोजेनिक अमाइनो हाइपोथेसिस होता है वो किस वजह से कोज होता है? डेफिशिएंसी ऑफ मोनोअमाइंस। मोनोअमाइंस के बारे में मैंने आपको बताया, ये कौन कौन से होते हैं? नोरएड्रेनालिन, एड्रेनालिन, डोपामिन, हिस्टामिन एंड सेरोटोनिन। तो यहाँ पे स्पेशली पर्टिकुलरली कौन से अमाइनो मोनोअमाइंस की डेफिशिएंसी देखने को मिलेगी? नोरएड्रेनालिन एंड सेरोटोनिन। नोरएड्रेनालिन को ही हम लोग नोरएपिनेफ्रिन भी बोलते हैं। कैन नॉट एक्सप्लेन द डिले इन द टाइम ऑफ ऑनसेट ऑफ क्लिनिकल रिलीफ और डिप्रेशन ऑफ अप टू 6 to 8 वीक्स। यहाँ पे हम लोगों को ड्यू टू द बायोजेनिक अमाइनो हाइपोथेसिस की वजह से जो डिप्रेशन है वो कितने टाइम के लिए देखने को मिल सकता है? 6 to 8 वीक्स के अंदर इसके अंदर रिलीफ मिलना स्टार्ट हो जाता है। सेकेंड वन इज द रिसेप्टर सेंसिटिविटी हाइपोथेसिस। Receptor sensitivity means the some concentration of drug will produce a greater or lesser physiological response. यहाँ पे हम लोगों के जो physiological response के ऊपर डिपेंड होता है वो कौन से होती है? Receptor sensitivity hypothesis. Depression is the result of pathological alterations, supersensitivity and upregulations in receptor sites. यहाँ पे जो डिप्रेशन हम लोगों को देखने को मिलता है वो किस वजह से देखने को मिलता है? रिसेप्टर सेंसिटिविटी के अंदर पैथोलॉजिकल अल्टरेशंस की वजह से, ड्यू टू दी पैथोलॉजिकल अल्टरेशंस। पैथोलॉजिकल अल्टरेशन क्या है? दी पैथोलॉजिकल अल्टरेशंस बीइंग ए सच टू ए डिग्री इन एक्सट्रीम, एक्सेसिव और मार्कडली एब्नॉर्मल पैथोलॉजिकल फियर। जो हम लोगों को एबनॉर्मल पैथोलॉजिकल चेंजेस देखने को मिलते हैं बॉडी के अंदर वो ड्यू टू दी किसकी वजह से देखने को मिलते हैं? रिसेप्टर सेंसिटिविटी हाइपोथेसिस की वजह से। नेक्स्ट टीसीए, और यहाँ पे टीसी क्या है? ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स। ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स और मोनो अमाइनो ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स, ये क्या है? एंटी डिप्रेसेंट्स ड्रग्स की क्लासेस हैं। फर्स्ट वन tricyclic antidepressants and second one is monoamino oxidase inhibitors cause desensitizations.
the uncoupling of receptor sites and possibly down regulations a degree in the number of receptors। यहाँ पे क्या होगा, जो ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स ड्रग्स हैं या मोनो अमाइनो ऑक्सीडेज इनहिबिटर ड्रग्स हैं, वो क्या है, जो पर्टिकुलर रिसेप्टर के ऊपर बाइंड होती है, तो वहां पे क्या होगा कि जो रिसेप्टर्स की साइट्स हैं वो क्या हो जाएंगी, डिक्रीज हो जाएंगी, जिसकी वजह से हम लोगों को क्या देखने को मिलेगा, डाउन रेगुलेशंस की पॉसिबिलिटी देखने को मिलेंगी ड्यू टू दी रिसेप्टर सेंसिटिविटी हाइपोथेसिस की वजह से। नेक्स्ट वन इज सेरोटोनिन ओनली हाइपोथेसिस। emphasize the role of serotonin and depressants and downplay noradrenaline। जो यहाँ पे हम लोगों को सेरोटोनिन ओनली हाइपोथेसिस देखने को मिलेगा, वो किसकी वजह से देखने को मिलेगा, सेरोटोनिन का जो लेवल है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो हम लोगों के सेरोटोनिन का लेवल है वो मेन रोल होता है किसके अंदर, डिप्रेशन के अंदर। एंड डाउन प्ले नोरेड्रेनलिन का, जो नोरेड्रेनलिन का लेवल है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। बट दी सेरोटोनिन ओनली थ्योरी हैज शॉर्ट कमिंग्स। जो सेरोटोनिन की कमी हम लोगों को देखने को मिल रही है वो जल्द ही क्या होती है, पूरी हो जाती है। इट्स डज नॉट एक्सप्लेन वेयर देयर इज डिले इन ऑनसेट ऑफ क्लिनिकल रिलीफ। यहाँ पे हम लोगों को अगर क्लिनिकल रिलीफ की जरूरत नहीं होती है। इट डज नॉट एक्सप्लेन द रोल ऑफ नोरेड्रेनलिन इन डिप्रेशन। डिप्रेशन के अंदर हम लोग जो नोरेड्रेनलिन का रोल होता है उसको बेसिकली एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट वन इज परमिसिव हाइपोथेसिस। परमिसिव हाइपोथेसिस मींस the permissive hypothesis of serotonin functions steps that low serotonergic functions occurs for both mania and depressive states through defective clumping of other norepinephrines, mainly noradrenaline and serotonin dopamines। यहाँ पे जो मेनली डिप्रेशन देखने को मिलता है वो है कौन से न्यूरोट्रांसमीटर्स की वजह से देखने को मिलता है, नोरएड्रेनालिन एंड सेरोटोनिन्स। The control of emotional behaviors result from a balance between noradrenaline and serotonin। जो हम लोगों के इमोशनल बिहेवियर्स को कंट्रोल करने का काम करते हैं वो कौन कौन से न्यूरोट्रांसमीटर्स करते हैं, नोरएड्रेनालिन एंड सेरोटोनिन का जो बैलेंस होता है वो हम लोगों के इमोशनल बिहेवियर्स को क्या करता है, कंट्रोल करता है। इफ सेरोटोनिन एंड नोरएड्रेनालिन फॉल्स टू एबनॉर्मली लो लेवल the patients become depressed। अगर हम लोगों की बॉडी के अंदर सेरोटोनिन और नोरेड्रेनालिन का लेवल एबनॉर्मल हो जाता है, लेवल कम हो जाता है, तो उस कंडीशन में हम लोगों को क्या देखने को मिलेगा, डिप्रेशन देखने को मिलेगा। पेशेंट क्या होगा, डिप्रेस्ड हो जाएगा। If the level of serotonin falls and the level of noradrenaline becomes abnormally high, the patient becomes manic। अगर हम लोगों की बॉडी के अंदर सेरोटोनिन के लेवल के अंदर फॉल हम लोगों को देखने को मिलता है एंड नोरेड्रेनालिन का लेवल क्या हो जाता है, एब्नॉर्मली अचानक हाई हो जाता है, तो उस कंडीशन में हम लोगों को क्या देखने को मिलेगा, मेनिया। मेनिया के जो एपिसोड्स देखने को मिलते हैं वो हम लोगों को देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे अगर सेरोटोनिन और नोरेड्रेनालिन का लेवल कम होता है तो हम लोगों को क्या देखने को मिलेगा, डिप्रेशन। एंड अगर नोरेड्रेनालिन एंड वो सेरोटोनिन का लेवल ज्यादा होता है तो उस कंडीशन में हम लोगों को देखने को मिलेगा मेनिया, मैनिक कंडीशन देखने को मिलेगी। नेक्स्ट वन इज द इलेक्ट्रोलाइट्स मेम्ब्रेन हाइपोथेसिस। इलेक्ट्रोलाइट मेम्ब्रेन हाइपोथेसिस मींस हाइपोकैल्सीमिया में बी एसोसिएटेड विद मेनिया। यहाँ पे जो हम लोगों को हाइपोथेसिस डिप्रेशन देखने को मिलेगा वो किसकी इम्बैलेंस की वजह से, एब्नॉर्मलिटी की वजह से देखने को मिलेगा, इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में मैंने आप लोगों को बता रखा है। डू यू नो इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं? एनीवन? यस सर। यस सर, सोडियम पोटेशियम। सोडियम पोटेशियम और क्लोरीन, ये सोडियम पोटेशियम कैल्शियम। यस, सोडियम पोटेशियम कैल्शियम मैग्नीशियम, ये क्या है हम लोगों के इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। तो यहाँ पे हम लोगों को जो इलेक्ट्रोलाइट्स मेम्ब्रेन हाइपोथेसिस देखने को मिलेगा वो किसकी वजह से देखने को मिलेगा, ड्यू टू दी हाइपोकैलमिया। सर यहाँ पे मैनिया का मतलब क्या होता है? मैनिया का मतलब हम लोगों की बॉडी के अंदर जो
न्यूरोट्रांसमीटर्स है, सेरोटोनिन एंड डोपामिन का लेवल क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो उस कंडीशन में हम लोगों को मेनिया के अंदर एपिसोड्स देखने को मिलते हैं। कोई भी एक नॉर्मल यस सर। आदमी होता है, उसके वो अचानक क्या करेगा, तेज तेज बात करेगा, गुस्से में हो जाएगा, अग्रेसिव हो जाएगा, हैंग्री हो जाएगा। तो वो किसकी वजह से देखने को मिलते हैं, मेनिया के एपिसोड से। डोपामिन और नोरोटोनिन का जो लेवल इंक्रीज हो जाता है, उसकी वजह से हम लोगों को मेनिया देखने को मिलता है। ओके ओके यस सर। ओके ओके। ओके। यस सर। हाइपोकैलमिया, हाइपोकैलमिया मींस डिक्रीज द लेवल ऑफ कैल्शियम, also known as hypokalemia. Hypokalemia may be associated with mania. अगर हाइपोकैलमिया हम लोगों को है, कैल्शियम का लेवल कम है, तो वो किसके साथ में जुड़ा होता है, मेनिया के साथ में। एंड हाइपरकैलमिया इज एसोसिएटेड विद डिप्रेशन। अगर कैल्शियम का लेवल इंक्रीज हो जाता है हम लोगों की सेल मेम्ब्रेन के अंदर, तो वहां पे हम लोगों को क्या देखने को मिलेगा, डिप्रेशन देखने को मिलेगा। नेक्स्ट वन इज द न्यूरोएंडोक्राइन हाइपोथेसिस। न्यूरोएंडोक्राइन हाइपोथेसिस रिलेटेड टू द एंडोक्राइन ग्लैंड, जो हम लोगों के एंडोक्राइन ग्लैंड है उससे रिलेटेड ये हाइपोथेसिस है। पैथोलॉजिकल मूड स्टेट्स आर एक्सप्लेन्ड और कंट्रीब्यूटेड टू बाय अल्टर्ड एंडोक्राइन फंक्शंस। जो हम लोगों के एंडोक्राइन ग्लैंड के फंक्शंस है वो क्या हो जाएंगे, अल्टर्ड हो जाएंगे, डिस्टर्ब हो जाएंगे। उसकी वजह से हम लोगों को क्या देखने को मिलेगा, दी न्यूरोएंडोक्राइन हाइपोथेसिस। Next one is clinical manifestations. Clinical manifestations of depressions. Thinking and pessimistic and some cases suicidal. डिप्रेशन के अंदर हम लोगों को क्या देखने को मिलेगा, pessimistic means tending to see the worst aspects, to think and believe that the worst will happen. जो हम लोगों को क्या देखने को मिलेगा कि डिप्रेशन के पेशेंट्स क्या करने की कोशिश करते हैं, सुसाइड करने की कोशिश करते हैं। इट्स मीन इन सम केसेस सुसाइडल की टेंडेंसी हम लोगों को डिप्रेशन के अंदर देखने को मिलती है। इन सीवियर केसेस साइकोटिक सिम्टम्स सच एज हेलुसिनेशंस एंड डिल्यूशंस में बी प्रेजेंट। सीवियर केसेस के अंदर, डिप्रेशन के जो सीवियर केसेस होते हैं वहां पे हम लोगों को क्या देखने को मिलते हैं, साइकोटिक सिम्टम्स लाइक हेलुसिनेशंस एंड डिल्यूशंस। Hallucinations means are where some see, hears, smell, tastes, feel things that doesn't exist. जो हम लोगों के टेस्ट होते हैं, स्मेल होती है, सुनने की जो कैपेसिटी होती है, देखने की जो कैपेसिटी होती है, वो क्या हो जाती है, हम यहाँ पे लेस हो जाती है, हम लोगों को इनमें प्रॉब्लम होती है। एंड इंसोम्निया और हाइपरसोम्निया। एनीवन कोई बताएगा इंसोम्निया क्या होता है? डू यू नो इंसोम्निया? नींद नहीं आना। यस सर नींद नहीं आना। लॉस ऑफ स्लीपनेस। लॉस ऑफ Loss of स्लीपनेस मींस इंसोम्निया। एंड हाइपरसोम्निया मींस नींद ज्यादा आना। यस नींद ज्यादा आना सर। लिबिडो, वेट लॉस, लॉस ऑफ एपेटाइट्स। ये क्या है, हम लोगों के क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस है वो किसके, डिप्रेशन के। इंटेलेक्चुअल और cognitive symptoms including a decreased ability to concentrate, slowed thinking and poor memory for recent events. Intellectuals and conjunctive symptoms के अंदर हम लोगों को क्या क्या देखने को मिलता है, जो हम लोगों की कंसंट्रेशन पावर होती है वो क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। स्लो थिंकिंग, जो हम लोगों की सोचने की क्षमता होती है वो कम हो जाती है। एंड पुअर मेमोरी फॉर रिसेंट इवेंट्स, जो हम लोगों की रिसेंटली जो भी चीज हम लोग देखते हैं वो क्या होती है, हम लोगों के दिमाग से आउट हो जाती है। इट्स मींस पुअर मेमोरी। नेक्स्ट वन, ये क्या है, यहाँ पे डिप्रेशन के अंदर मैनी टाइप्स की सिचुएशंस देखने को मिलती हैं। फर्स्ट वन इज सिचुएशंस। सिचुएशन के अंदर हम लोगों को क्या होगा, लॉस होगा, आइसोलेशन, कॉन्फ्लिक्ट, स्ट्रेस। यहाँ पे क्या है, हम लोगों को जो सिचुएशन के अंदर लॉस हो जाएगा, जो भी सोचने की क्षमता है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। स्ट्रेस हम लोगों को देखने को मिलेगा। थॉट्स के अंदर नेगेटिव थिंकिंग हैबिट्स, हम लोगों को जो डिप्रेशन के पेशेंट्स होते हैं उनके अंदर नेगेटिव थिंकिंग देखने को मिलती है। कोई भी चीज पॉजिटिवली नहीं सोच पाते हैं, नेगेटिव सोचते हैं। जैसे कोई भी अगर डिप्रेशन का पेशेंट है तो वो ये नहीं सोचता है कि हम लोग ठीक हो जाएंगे, वो ये सोचता है कि हम ठीक नहीं हो पाएंगे।
इट्स मीन्स नेगेटिव थिंकिंग हैबिट्स, हर सेल्फ क्रिटिज्म, अनफेयर एंड अनरियलिस्टिक थॉट्स, जो अनरियलिस्टिक थॉट्स एंड अनफेयर थॉट्स मतलब नेगेटिव थिंकिंग हम लोगों को देखने को मिलेगी। इमोशंस, discouragements means a loss of confidence and इनथेस्मिया, डिस्पैरेटमेंट्स, जो हम लोगों की सोचने की क्षमता होती है, कॉन्फिडेंस होता है, वो यहाँ पे क्या हो जाता है, कम हो जाता है, लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस। इरिटेबिलिटी, एंगर, इरिटेबिलिटी मतलब हम लोगों को चिड़चिड़ापन महसूस होगा, एंगर मींस गुस्सा आएगा, नंबनेस, एंजाइटी, ये सब चीजें हम लोगों को इमोशन के अंदर देखने को मिलेगी। फिजिकल स्टेट, के अंदर हम लोगों को क्या क्या देखने को मिलेगा, अल्टर्ड स्लीप, जो हम लोगों की स्लीपनेस है वो क्या हो जाएगी, बिगड़ जाएगी। लो एनर्जी, हम लोगों के बॉडी के अंदर जो एनर्जी का लेवल है वो क्या होगा, कम हो जाएगा, ड्यू टू दी डिप्रेशन, ड्यू टू दी नोरेड्रेनलिन एंड डोपामिन के लेवल की कमी की वजह से। एजिटेशन, चेंज इन ब्रेन केमिस्ट्री, जो हम लोगों की ब्रेन की केमिस्ट्री है वहां पे हम लोगों को चेंजेस मिलेंगे, लाइक जो न्यूरोट्रांसमीटर्स है उनके लेवल के अंदर एब्नॉर्मलिटी देखने को मिलेगी। एक्शंस के अंदर क्या क्या देखने को मिलेंगे, सोशल विड्रॉवल, कोई भी अगर डिप्रेशन का पेशेंट होगा तो वो सोशली क्या करेगा, लोगों से दूर रहने की कोशिश करेगा, फ्रेंड्स को दूर रखेगा, मतलब किसी को भी अपने पास नहीं आने देगा, इट्स मींस सोशल विड्रॉवल। रिड्यूस्ड एक्टिविटी लेवल, जो एक नॉर्मल ह्यूमन की एक्टिविटी होती है, फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज, उसके कंपैरिजन में डिप्रेशन पेशेंट्स की जो एक्टिविटी होती है वो क्या होगी, रिड्यूस हो जाएगी। पुअर सेल्फ केयर, और खुद की जो सेल्फ केयर करने की जो कैपेसिटी होती है वो क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी, पुअर हो जाएगी। नेक्स्ट वन इज डायग्नोसिस ऑफ डिप्रेशन को कैसे डायग्नोसिस करते हैं। आईसीडी, 10 डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया फॉर ए डिप्रेसिव एपिसोड्स, यहाँ पे क्या है, जो डिप्रेसिव एपिसोड्स को डायग्नोसिस करने के क्राइटेरियाज हैं। आईसीडी मींस, एनीवन कोई बताएगा आईसीडी मींस क्या होता है, डू यू नो आईसीडी, यस या नो? नो सर। No, sir. ICD means International Classification for Disease. International Classification of Disease. डिजीज के लिए जो इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आईसीडी, इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज। यूजुअल सिम्टम्स, जो हम लोगों को डिप्रेशन के अंदर जो सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, फर्स्ट वन इज डिप्रेस्ड मूड, जो हम लोगों का मूड होता है वो क्या हो जाएगा, डिप्रेस हो जाएगा, कोई भी काम करने की इच्छा नहीं होगी, सुसाइडल थिंकिंग्स आएगी, एग्री, गुस्सा होगा, इट्स मींस सुसाइडल सिम्टम्स है ये, डिप्रेस्ड मूड हो जाएगा। लॉस ऑफ इंटरेस्ट एंड एंजॉयमेंट्स, किसी भी चीज में हम लोगों का इंटरेस्ट और एंजॉयमेंट जो होता है वो क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा, इट्स मींस डिप्रेशन सिम्टम्स हैं ये। रिड्यूस एनर्जी लीडिंग टू इंक्रीज फैटेबिलिटी एंड डिमिनिश्ड एक्टिविटी, यहाँ पे जो एनर्जी का लेवल है वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, और ड्यू टू दी रिड्यूस एनर्जी लेवल क्या कॉज होगा, फैटेबिलिटी। फैटिगेबिलिटी मींस a tendency to get tired or lose strength, see more like weakness, फिजिकल एंड मेंटल डिसऑर्डर्स हम लोगों को फैटिगेबिलिटी के अंदर देखने को मिलेंगे। कॉमन सिम्टम्स, एक डिप्रेशन पेशेंट्स के अंदर कॉमन सिम्टम्स क्या क्या देखने को मिलते हैं, लाइक रिड्यूस्ड कंसंट्रेशन एंड अटेंशन, जो एक कंसंट्रेशन होती है सोचने की, समझने की, वो क्या होगी यहाँ पे, अटेंशन और कंसंट्रेशन क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा। रिड्यूस्ड सेल्फ एस्टीम एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस। एस्टीम मींस, एनीवन कोई बताएगा, एस्टीम मींस, डू यू नो एस्टीम, यस या नो? नो सर। No, sir. एस्टीम मींस रेस्पेक्ट,
यहाँ पे क्या है, सेल्फ रेस्पेक्ट एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। एक डिप्रेस्ड पेशेंट के अंदर हम लोगों को कॉन्फिडेंस का लेवल और रेस्पेक्ट का लेवल क्या है, कम देखने को मिलेगा। आइडियाज ऑफ गिल्ट एंड अनवॉर्थिंगनेस, यहाँ पे हम लोगों को क्या है, गिल्टी फील होगी। एंड जो गिल्टी मीन्स फीलिंग, गिल्टी मीन्स जो रेस्पॉन्सिबल होता है किस चीज के लिए, फीलिंग्स के लिए। अभी अपने माइक को म्यूट करके रखिए। आइडियाज, ब्लैक एंड परमिसिस्ट व्यूज ऑफ फ्यूचर्स, जो यहाँ पे हम लोगों को देखने को मिलेगा। आइडियाज और एक्ट ऑफ सेल्फ हार्म्स एंड सुसाइड्स, दिमाग के अंदर सुसाइड्स करने के थॉट्स आएंगे, खुद को हार्म करने के लिए, खुद को इंजर करने के लिए थॉट्स आएंगे। डिस्टर्ब्ड स्लीप, यहाँ पे डिप्रेशन के अंदर हम लोगों को क्या है, स्लीपनेस डिस्टर्ब मिलेगी। डिमेंस्ड एपेटाइट, जो हम लोगों की एपेटाइट है वो क्या हो जाएगी, बिगड़ जाएगी। आल्सो नोन एज ए कॉमन सिम्टम्स ऑफ डिप्रेशन। ट्रीटमेंट, बेसिकली हम डिप्रेशन के पेशेंट्स को कैसे ट्रीट करते हैं, लाइक एंटी डिप्रेसेंट्स ड्रग्स। एंटी डिप्रेसेंट्स ड्रग्स हम लोग यूज करेंगे। ये क्या है, यहाँ पे कैटेगरीज है हम लोगों की एंटी डिप्रेसेंट्स ड्रग्स की। फर्स्ट वन इज माओ इनिबिटर्स। माओ इनिबिटर्स मीन्स मोनो अमाइनो ऑक्सीडेज इनिबिटर्स। लाइक मोनो अमाइनो ऑक्सीडेज इनिबिटर्स हम लोग यूज लेते हैं किसके अंदर, इरिवर्सिबल और रिवर्सिबल डिप्रेशन जो होते हैं वहां पे। रिवर्सिबल डिप्रेशन के अंदर हम लोग ड्रग्स यूज लेते हैं आइसोकार्बोक्साजाइड्स, इप्रोनाजाइड्स, फिनाइलाजेंट्स एंड ट्रेनिला सिप्रोमाइंस। ये क्या है, माओ इनिबिटर्स। एनीवन कोई बताएगा यहाँ पे माओ इनिबिटर्स यूज हो रहे हैं? वैसे हम लोगों के पार्किंसोनिज्म के अंदर भी माओ इनिबिटर्स यूज हो रहे थे। कौन कौन से एग्जांपल्स थे? एनीवन कोई बताएगा? यस या नो? No, sir. यहाँ पे जो माओ इनिबिटर्स हैं ये माओ ए इनिबिटर्स हैं। जो डिप्रेशन के अंदर यूज होते हैं वो माओ ए इनिबिटर्स, मोनो अमाइनो ऑक्सीडेज ए इनिबिटर्स। एंड जो पार्किंसोनिज्म के अंदर मोनो अमाइनो ऑक्सीडेज इनिबिटर्स यूज हो रहे थे वो थे मोनो अमाइनो ऑक्सीडेज बी इनिबिटर्स, माओ बी इनिबिटर्स। तो आप लोगों को डिफरेंशिएशन याद रखना है कि जो माओ ए इनिबिटर्स हैं वो यूज हो रहे हैं हम लोगों के एज ए एंटी डिप्रेसेंट्स, एंड माओ बी इनिबिटर्स हम लोगों के यूज हो रहे हैं एज ए एंटी पार्किंसंस ड्रग्स। एंड रिवर्सिबल डिप्रेशन के अंदर हम लोग यूज लेंगे मैक्लोबामाइड एंड क्लोरग्रिलाइन गाइलिन। नेक्स्ट सेकंड वन कैटेगरी इज ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स, टीसीए डिप्रेसेंट्स जो हम लोग यूज लेते हैं, ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स लाइक नोरेड्रेनलिन एंड सेरोटोनिन। यहाँ पे जो 5-HT होता है वो क्या होता है, सेरोटोनिन का दूसरा नाम है। एनीवन बताएगा? एनीवन कोई बताएगा 5-HT की फुल फॉर्म क्या होती है? HT मीन्स किसी को पता क्या है बोले या सर? नहीं? 5-HT मीन्स 5-HT मीन्स होता है 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टोफान। 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टोफान से हम लोगों को क्या मिलता है, सेरोटोनिन। सेरोटोनिन का जो सिंथेसिस होता है वो किससे होता है, 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टोफान, इसलिए सेरोटोनिन को 5-HT भी बोलते हैं। एंड नॉरएड्रेनलिन, नॉरएड्रेनलिन एंड सेरोटोनिन रिएप्टेक इनहिबिटर्स के अंदर कौन सी ड्रग्स आती है, एमिप्रामाइन, एमिट्रिप्लिन, टॉक्सीपाइन, डोटिफियन एंड क्लोमिप्रामाइंस। ये क्या है, नॉरएड्रेनलिन एंड 5-HT रिएप्टेक इनहिबिटर्स। सेकंड वन इज नॉरएड्रेनलिन रिएप्टेक इनहिबिटर्स। इसके अंदर हम लोग कौन कौन सी ड्रग्स आती हैं, डेस्मीप्रामाइंस, नॉरट्रिप्लिन्स, एमोक्सापाइंस। ये क्या है, एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स की कैटेगरीज हैं। थर्ड वन इज सेलेक्टिव सेरोटोनिन रिएप्टेक इनहिबिटर्स।
सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स, इनको SSRI भी बोलते हैं, मींस सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स, जो हम लोगों के सेरोटोनिन के रीअपटेक को क्या करते हैं, इनहिबिट करते हैं। क्योंकि डिप्रेशन के अंदर क्या होता है, सेरोटोनिन और डोपामिन का लेवल क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। तो यहाँ पे जो रीअपटेक हो रहा है सेरोटोनिन का, उसको इनहिबिट करने की वजह से हम लोगों को क्या होगा, सेरोटोनिन का लेवल नहीं इंक्रीज होगा। इसके लिए कौन कौन सी ड्रग्स यूज लेते हैं, फ्लूजेंटिन्स, फ्लूवोक्सामाइन्स, सर्ट्रालिन्स एंड सिटालोप्राम, ये ड्रग्स है जो हम लोग यूज लेंगे सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स के तौर पर। फोर्थ वन इज एटिपिकल एंटी डिप्रेसेंट्स। एटिपिकल एंटी डिप्रेसेंट्स, एटिपिकल एंटी डिप्रेसेंट्स ड्रग्स के अंदर हम लोग कौन कौन सी ड्रग्स यूज लेते हैं, लाइक टोराजोडोन्स, मेंसेरिन्स, मिट्राजापाइन्स, वेंजेलफेक्सिन्स, डुलोजेंटिन्स, बुपिरापियोन्स एंड टियानपेंटिन्स, ये ड्रग्स है जो हम लोग ऐसे एटिपिकल एंटी डिप्रेसेंट्स यूज लेंगे। नेक्स्ट वन, माओ इनहिबिटर्स, मोनो अमाइनो ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स, ड्रग एक्टिंग बाय इंक्रीजिंग द लोकल अवेलेबिलिटी ऑफ नॉरेड्रेनालिन और 5-HT। यहाँ पे जो माओ इनहिबिटर्स हैं वो कैसे एक्ट करेंगे, रिसेप्टर्स होते हैं जहाँ पे बाइंड होके इंक्रीज द लोकल अवेलेबिलिटी ऑफ नॉरेड्रेनालिन एंड सेरोटोनिन, जो नॉरेड्रेनालिन और सेरोटोनिन का जो लेवल है उसकी अवेलेबिलिटी को क्या करेंगे, मेंटेन करेंगे। MAO is a mitochondrial enzymes involved in oxidative determination of these amines। MAO क्या है, माइटोकॉन्ड्रियल एंजाइम है। मोनो अमाइनो ऑक्सीडेज इज ए माइटोकॉन्ड्रियल एंजाइम इन्वॉल्व इन ऑक्सीडेटिव डीअमीनेशन ऑफ द अमाइंस, जो अमाइंस का डीअमीनेशन होता है उसके अंदर ये क्या होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं। यहाँ पे माओ ए इनहिबिटर्स, मोनो अमाइनो ऑक्सीडेज ए, ये कैसे वर्क करते हैं, पेरिफेरल नर्व्स एंडिंग्स, इंटेस्टाइन एंड प्लेसेंटा पे जो रिसेप्टर्स होते हैं वहां पे क्या करते हैं, बाइंड होते हैं, और किसको इनहिबिट करते हैं, 5-HT एंड नॉरेड्रेनालिन को। माओ बी इनहिबिटर्स कहाँ पे एक्ट करते हैं, ब्रेन एंड प्लेटलेट्स, और ये किसको इनहिबिट करते हैं, डोपामिन को। Next one is selective MAO-A inhibitors, REMA, have antidepressants properties. Example of macrolide. नॉन फार्माकोलॉजिकल थेरेपी, डिप्रेशन के अंदर ये जो पहले हम लोगों ने देखा वो कौन सी थेरेपी थी, फार्माकोलॉजिकल थेरेपी या थेरेप्यूटिक थेरेपी। अब नेक्स्ट वन इज नॉन फार्माकोलॉजिकल थेरेपी एंड नॉन थेरेपेटिक थेरेपी, इन विच इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, लाइफ स्टाइल चेंजेस लाइक स्ट्रेस रिडक्शन, सोशल सपोर्ट, स्लीप, जो हम लोगों को रिडक्स स्ट्रेस है उसको क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे। सोशली अगर कोई डिप्रेशन का पेशेंट है उसको सोशली सपोर्ट करेंगे, उसका जो माइंड का है डाइवर्ट, माइंड को क्या करेंगे, डाइवर्ट करेंगे, जिससे क्या मिलेगा, सोशल सपोर्ट। स्लीप, स्लीपनेस जो हम लोगों को देखने को मिल रहा है, लॉस ऑफ स्लीपनेस, इंसोम्निया देखने को मिल रहा है, उसको हम लोग क्या करेंगे, ठीक करेंगे। फिजियोथेरेपी, फिजियोथेरेपी से हम लोग क्या क्या थेरेपी लेंगे, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपीज, इंटरपर्सनल थेरेपी, साइको डायनेमिक थेरेपीज, ये क्या है, फिजियोथेरेपी के अलग अलग टाइप्स हैं, ये जो हम लोगों के डिप्रेशन को ठीक करने के अंदर यूज होते हैं। इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी, ECT, ECT मींस इलेक्ट्रो कन्वल्सिव थेरेपी, इसके अंदर क्या करेंगे हम लोग, सेफ एंड इफेक्टिव डिसऑर्डर्स फॉर ऑल सब टाइप्स ऑफ मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स, जो डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स हैं उनको हम लोग क्या करेंगे, सेफली इफेक्टिवली क्या करेंगे, ट्रीट करेंगे। ADR, ADR मींस एडवर्स ड्रग्स रिएक्शंस, मींस कॉग्निटिव डिसफंक्शंस, कार्डियोवैस्कुलर डिसफंक्शंस, prolonged एपनिया, ये जो फंक्शन है इसको हम लोग क्या करेंगे,
इलेक्ट्रोकन्वल्सिवली थेरेपी से ट्रीट करेंगे। थैंक यू। ये आप लोगों का डिप्रेशन चैप्टर कंप्लीट हो गया। एनी क्वेरी रिगार्डिंग डिप्रेशन चैप्टर? किसी को कोई क्वेरी है डिप्रेशन चैप्टर से रिगार्डिंग? यस या नो? सर सर यस सर यस एक वर्ड आया था ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन। ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन। यस ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन। हेलो सर। यस सर। सर इसके बाद में यस सर, एक और बार इसके बाद। कौन सी स्लाइड में? यस सर सर इसी में है सर, इसी में। यस सर इसी में सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट। हाँ यही है सर। यस सर इसी स्लाइड में। इसी में सर, इसी में। हाँ यस सर सेकंड यहाँ पे पॉइंट। क्या है, माओ इज ए माइटोकॉन्ड्रियल एंजाइम्स। जो हम लोगों का माओ क्या है, ये जो माइटोकॉन्ड्रियल एंजाइम है वो क्या, ये क्या है, माओ जो है एक माइटोकॉन्ड्रियल एंजाइम है जो कि इन्वॉल्व होता है किस चीज के अंदर, अमाइंस की जो फॉर्मेशन होती है, जो एक तरीके से जो सिंथेसिस होता है अमाइंस का, उसके अंदर कौन सा डीएमिनेशन इन्वॉल्व होता है? ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन। ये टाइप होते हैं ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशंस, रिडक्टिव डीएमिनेशंस। तो यहाँ पे जो अमाइंस है, मोनो अमाइंस होते हैं जिनके सिंथेसिस के अंदर कौन सा अमीनेशन यूज होता है? ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशंस इन्वॉल्व होता है। समझ में आया ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशंस का मीन? ये अमाइंस के सिंथेसिस के अंदर क्या होता है? इन्वॉल्व होता है। ओके, यस सर थैंक यू। एनी क्वेरी? एनी क्वेरी? और किसी को कोई क्वेरी? यस या नो? नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करें। हेलो। यस सर। ओके सर रहने दीजिए सर, एक बार में समझ। क्या रहने दीजिए? अब बोल रहे हैं सर कल पढ़ाइए। नेक्स्ट क्लास में होगा सर। नेक्स्ट क्लास में? यस सर। ओके चलो, आप लोगों का अभी टाइम था एक्चुअली, आज क्लास लास्ट है तो 10:50 से था टेस्ट। हम लोग 15 मिनट के अंदर कवर कर लेते टॉपिक। और अभी आपका सिलेबस लंबा है, सिलेबस कवर नहीं होगा फिर। सर इतना स्पीड चल रहे हैं तो भी सिलेबस पीछे है। हाँ का स्पीड से है ये। चलो इसकी स्टार्टिंग कर लेते हैं थोड़ा, फिर उसके बाद में आप लोगों और का थोड़ा स्पीड 10:50 बढ़ा से। लीजिए। यस सर आप चाहेंगे तो एक दिन में कवर हो जाएगा सर। यस सर। चलो और सर ओके, थोड़ा स्पीड बढ़ा लीजिए। नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस कर लेंगे ये वाला टॉपिक। ओके यस सर। ओके। आप लोगों का 10:50 से क्लास टेस्ट है तो सभी को एलएमएस पे क्लास टेस्ट अटेम्प्ट करना है। ओके यस सर ओके। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सर। ओके थैंक यू सर।